हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का नवरात्रि का दिन कैसे बीत रहा है और आप लोग भी 9 दिन का व्रत है कि पहला और चढ़ती उतरती व्रत रह रहे हैं। मेरा तो 9 दिन का व्रत है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं पहले सोचती थी कि कैसे रहते हैं लोग बिना उसके मतलब नमक खाए या अन्न खाए कैसे रहते हैं, लेकिन सच मानिए जब आप रहने लगिए ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है और बहुत एनर्जेटिक फील होता है। और मुझे लगता है कि बॉडी को रेस्ट करने के लिए ना हमें ये सब व्रत रहने चाहिए और व्रत जैसे रहा जाता है ना वैसे ही रहना चाहिए, ये नहीं कि खाने के लिए रहना चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कल के धुले हुए कपड़े थे ना, चेयर पे पड़े हुए थे, तो ये टाइम मुझे थोड़ा सुबह का रिलैक्सिंग टाइम रहता है क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं तो थोड़ी मतलब हड़बड़ी नहीं रहती है, तो मैं अपने हिसाब से अपने काम मैनेज करती हूँ। तो मैं प्रायोरिटी सेट कर लेती हूँ, उसी हिसाब से करती हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं सुबह से बस एक चाय पी हूँ। अभी मैंने एक नारियल पानी पी लिया है नहा धो के और अब मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना 1 बजे आ जाते हैं लंच पे, तो जल्दी जल्दी से बना लूँ। 12:15 हो रहा है, 1 बजे तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तो पहले वो बना लूँ फिर मैं अपने लिए कुछ खाऊंगी। और ऐसा होता है, आप लोग भी बताइएगा क्या, कि जब आप व्रत रहते हैं ना तो अपने आप ही भूख नहीं लगती है। और ऐसे दिनों में क्या होता है ना, जैसे नॉर्मली जब हम लोग व्रत नहीं रह रहे हैं तो हम लोग अगर कुछ खाते नहीं है ना तो मेरा तो एकदम गैस बन जाती है, सर दुखने लगता है, ऐसा होने लगता है। लेकिन व्रत में पता नहीं क्या दिमाग को खुद समझ में आ जाता है कि व्रत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टचवुड, माता रानी की सब कृपा है। तो चलिए फटाफट से गाइज लंच बना लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं दाल रख रही हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ दोपहर में लंच में दाल ज़रूर बनती है। मेरे हस्बैंड को चाहिए होती है दाल, तो और दाल ना हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और बच्चों को तो दाल देनी ही चाहिए, तो इसीलिए मैं दोपहर में दाल ज़रूर बनाती हूँ। और दाल कोशिश करिए कि मिक्स दाल बनाइए और उसमें हींग ज़रूर डालिए, जिससे वो अच्छी बनती है। गाइज़, ये शाम का समय है, मैंने अपने लिए ना साबूदाने की टिक्की बनाई है। गाइज़, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मतलब आज सुबह का है। ये बच्चों के लिए मैं लंच बना रही हूँ ले जाने के लिए। तो मैं उनसे रात ही में पूछ ली थी कि क्या वो खा ले जाएंगे, तो उन्होंने बोला आलू का पराठा दे दीजिएगा। तो मैं आलू रात में बॉयल कर दी थी, बस मुझे वो हल्का सा उसको फ्राई करना है और फिर उसको बना देना है। आजकल हमारे यहाँ ना पूड़ियाँ नहीं तली जाती, हमारे यहाँ नवरात्रि में कढ़ाई नहीं चढ़ती है, बस फलाहार बनने के लिए चढ़ती है और फिर नौमी के दिन ही कढ़ाई चढ़ेगी। इसीलिए ना मैं आजकल उन लोगों को पराठे ही सेक रही हूँ। वो लोग को मतलब आलू का ये बहुत पसंद आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें दूँ जो बच्चे खाएं। नहीं तो आप दीजिए भी और फिर वो खाएं भी ना, तो फिर बड़ा लगता है कि इतनी देर तक पढ़ाई कर रहे हैं और खा भी नहीं रहे हैं। इसीलिए उनकी पसंद का ही देना चाहिए। अगर आप कुछ सिखाना चाहती हैं बच्चों को ना, तो वो घर पे कोशिश करें कि सिखाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई बोलने वाला तो है नहीं, वो खाएं या ना खाएं या खेलने में रह जाएं। और पसंद की चीज़ें देने से क्या होता है ना, वो अपना लंच ज़रूर फिनिश करते हैं। पहले मैं भी करती थी, कोशिश करती थी कि कुछ भी दे दूं, तो जैसे भिंडी वगैरह की हरी सब्जियां हैं तो वो लोग खाते ही नहीं थे और फिर बोलते थे कि मम्मा चक्कर आने लगा था ये वो, तो फिर बड़ा अफसोस होता था। इसलिए अब मैं उनकी पसंद का ही देती हूँ और पूछ लेती हूँ एक दिन पहले ही रात में, जिससे मैं ना उसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ तो सुबह ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है। लो गाइस, अभी मुझे आज शैम्पू करना है तो मैं सोच रही हूँ तेल लगा लूँ। रात में ना मैंने ऑयलिंग करना भूल गई थी ऑयल करना, तो अभी मैं जा रही हूँ ऑयल कर लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद शैम्पू करूँगी। नहीं, बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो मैं तो नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, ये देखिए, नारियल का कोई भी नारियल का तेल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आजकल ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और कभी कभी मैं सरसों का तेल भी लगा लेती हूँ, जैसे घर का प्योर सरसों का तेल अगर आपको कोल्हू से मिल जाए ना, तो वो आप बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि
मैं वही कोशिश करती हूँ कि नॉन फ्रेगरेंस वाले ऑयल लगाऊं जिनमें खुशबू ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा खुशबू है समझ जाइए उतनी ज़्यादा उसमें केमिकल्स हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वही तेल लगाऊं जिसमें फ्रेगरेंस ना हो। तो पहले ऑयलिंग कर लूँ मैं। अभी मैं अपने बाल बढ़ा रही हूँ गाइस, लेकिन क्या होता है ना, जब मैं बाल बढ़ाने लगती हूँ तो मुझे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, और जब मेरे बाल छोटे रहते हैं तब मुझे बड़े बाल सुंदर लगते हैं। तो मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बाल बढ़ाऊँगी, फिर कोई अच्छी सी हेयर कटिंग कराऊँगी, लेयर या फिर स्टेप्स में कुछ कराऊँगी। इससे मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं। अभी मैं इसको 1 महीने से बस नहीं कटाई हूँ। 1 महीने पहले ही मैंने सावन में मैं कटाई थी बालों को। बड़े बालों में ना गाइस बहुत केयर करनी होती है। जैसे टाइम से कोम्ब करिए, उसको हमेशा बांध के रखिए, और जैसे कभी जल्दी में भी जाना है आपको तो भी थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है। मैं सोचती हूँ ना कि झट झट टाइम ना लगे, और बालों को है कि थोड़ा आराम से, नहीं बाल ख़राब हो जाते हैं। तो उठती हूँ, लेकिन मुझे बाल बड़े, एक बार मैं बाल बढ़ाई थी तो मेरे काफ़ी लंबे हो गए थे बाल, इतने कमर के बराबर, लेकिन फिर मैं कटाने लगी। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी वाला काम, जैसे कहीं जाना है झट से मैं तैयार हो जाऊँ, और बालों में थोड़ा टाइम लगता है। पहले मैंने ना लेयर कट कराया, या मैं डीप यू भी करा लेती हूँ, क्योंकि लेज़र वगैरह कराने से क्या है ना कि आप जब खोलते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो मैं डीप यू करा लेती हूँ, उसमें ना शेप भी नहीं, यू शेप आता है, शेप भी नहीं बिगड़ती है बालों की। मुझे वो भी अच्छा लगता है। देखती हूँ क्या सजेस्ट करती है, और कुछ अच्छी सी कटिंग कराऊंगी, पहले बाल मेरे बढ़ जाएं। तो गाइज़ मैंने ऑयलिंग कर ली है, देख लीजिए चिपकू हो गई हूँ, और बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म भी धुलने हैं, और आज गेहूँ भी धुलना है। सोच रही हूँ गेहूँ धुल दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ठंड आ जाएगी ना तो धूप बहुत कम होती है। तो आज बहुत सारे काम हैं मेरे पास, तो चलिए बने रहिए। तो गाइज़ अभी मैंने बालों में ऑयलिंग की है, तो अभी 1 घंटे बाद ही मैं हेड वॉश करूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए। तो मैं आज लिविंग स्पेस की क्लीनिंग करूँगी। ये मेरा जो कॉफ़ी टेबल है, इस पे ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना, उसको ना टाइम टाइम पे थोड़ा अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो वो स्टेन्स ना बिल्कुल अच्छे से दिखते हैं। तो ये तो टेबल, इस पे माइका वाइट लगा है, ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप कुछ बिछा के नहीं रखे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टीवी यूनिट का भी कपड़ा मुझे मतलब हटाना था, आज क्लीन करना था, तो मैंने जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर रखी हैं वो सोची अच्छे से क्लीन कर दूँ। ये मैं किसान मेले से ही ले आई थी, और ये जो मेरा पिंजड़ा है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो मैंने मेले मतलब वो जो चिड़ियों बर्ड का पेयर है ना, उसी के अंदर डाल दिया है, तो बड़ा सुंदर सा लगता है। और जब भी कोई चीज़ आप क्लीन करते हैं ना, कोशिश करिए कि हर चीज़ को हटा के क्लीन करना चाहिए, जिससे ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। और मतलब टाइम, ये सब चीज़ें मतलब सुबह मॉर्निंग में हमें क्या करना है, इन सब की प्लानिंग ना मैं एक दिन रात में ही कर लेती हूँ, और डायरी में आप नोट कर लीजिए, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और इसके ऊपर मैंने ये एक बनारसी का रनर है वो बिछा दिया है, और फिर से मतलब थोड़ा सा फेस्टिव वाइब आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी फर्निशिंग ना चेंज कर रही हूँ, तो जिससे ना कमरे का लुक भी बदल जाता है और सुंदर लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, और मैंने अभी अभी एक डाब पिया है, और अभी मैं थोड़ी सी किशमिश खा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, बस नींबू पानी पिया था। तो अभी वैसे तो मैं दिन में ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, अगर दोपहर में मन किया तो सेब एक खा लूँगी, और
या फिर दही खा लूँगी थोड़ी सी। और फिर वही शाम को मैं साबूदाने और आलू की मतलब खिचड़ी खाती हूँ। वैसे तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा टिक्की बनाइए, लेकिन मुझे ना ऑयली ऑयली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कल मैंने टिक्की बना लिया था तो मुझे बहुत हैवी हैवी सा फील हो रहा था। तो मुझे लगता है ना कि जब आप व्रत रहते हो, फलाहार पे रहते हो, व्रत पे रहते हो, तो हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए खाने में। क्या हो रहा है आजकल गाइस, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोग 9 दिन के व्रत तो रह रहे हैं लेकिन उसी फ्रिक्वेंसी में खा रहे हैं, बस एक अनाज नहीं खा रहे हैं। तो हमारे पास ना फलाहार में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसके डोसे बना ले रहे हैं, पकौड़ियाँ बना ले रहे हैं, मतलब चीले बना रहे हैं। मतलब उनको लग ही नहीं रहा है, जब आप सब स्वाद ही ले रहे हो, आप पेट भर ही ले रहे हो, तो फलाहार का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए गाइज मेरे हिसाब से, और मैं मानती हूँ कि फलाहार इसलिए आदमी रखता है या व्रत उपवास इसलिए रखता है कि हम अपने आप को थोड़ा सात्विक रख सके, हम अपने अंदर को मतलब क्लीन कर सके, अपनी मन को भी, अपनी आत्मा को भी क्लीन कर सके पूरी तरह से। तो इसीलिए हमें ये सब जो पुराने हमारे रिवाज हैं, जैसे पहले के हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग लोग रहते थे फलाहार, उन सबको फॉलो करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि बस हम उसके नाम पे चल रहे हैं कि नहीं हम 9 दिन का व्रत है, उपवास है, और हम ठूसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे शरीर के लिए भी नहीं है, हमारे मन आत्मा के लिए भी नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनानी होंगी अगर हम सनातनी हैं पूरी तरीके से। तो हमें अपने हर एक चीज़ को, हर पहलू को देखना होगा कि हमारे पूर्वज कैसे करते थे, हमारे लोग, पहले के लोग, हमारे बाप मतलब हमारे दादा परदादा कैसे, क्या रीति रिवाज हमारे यहाँ फॉलो होती थी, उस तरह से हमको फॉलो करना होगा। तभी सही मायनों में हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि बस हम उसके नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, उपवास के नाम पे हम उसका उपहास कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइज़ आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, आप लोग भी बोलेंगे कहाँ से इतना ज्ञान देने लगी, लेकिन मुझे जो फील होता है ना गाइज़, वो मैं आप लोगों के संग जेन्युइनली शेयर करती हूँ। मैंने दोपहर के लंच के लिए दाल रख दिया, चने की दाल रख दी है, और भुजिया बना दी थी, अब बस आटा गूँथना है। और चावल तो बच्चे मेरे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा चावल चाहिए होता है तो बनाऊंगी ही, और आटा गूँथना है। तो चलिए वो सब करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्योंकि मेरी आदत है जैसे नहाने के बाद पानी जैसे पीना है ना, तो मैं ऐसे नहीं पी पाती हूँ, मुझे खाली खाली सा लगता है, कुछ भी मीठा हो। तो आजकल तो मुझे मिठाई है, लेकिन मुझे खाने की मतलब इच्छा नहीं हो रही है कि मैं मीठा कुछ खाऊं, तो इसीलिए मैंने किशमिश लिया है, और ये हेल्दी भी है। तो बने रहिए।